पागल बाबा अपने अंतिम दिनों में हमेशा कुछ चिंतित रहते थे। मैं ये देख सकता था, हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं था, न ही किसी और ने इसका उल्लेख किया था। शायद किसी और को इसका एहसास भी नहीं था कि वे चिंतित थे। अपनी बीमारी, बुढ़ापा या आसन मृत्यु के बारे में तो निश्चित ही उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं था। एक रात में जब उनके साथ अकेला था, मैंने उनसे पूछा, सच तो यह है कि मुझे आधी रात को उन्हें नींद से जगाना पड़ा, क्योंकि ऐसा कोई क्षण खोजना जब उनके पास कोई न हो बहुत ही कठिन था। उन्होंने मुझसे कहा, क्या बात है? अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, अन्यथा तुम मुझे न जगाते। मैंने कहा, हाँ, प्रश्न तो यही है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी चिंता की छाया ने आपको घेर लिया है। पहले तो ये कभी नहीं होती थी। आपका आभा मंडल सदा सूर्य के प्रकाश की तरह स्वच्छ और तेज रहा है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी छाया दिखाई देती है। यह मृत्यु तो नहीं हो सकती। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ, छाया तो है, और वह मृत्यु नहीं है। ये भी सच है। मुझे चिंता यह है कि मैं एक ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसको मैं तुम्हारा उत्तरदायित्व सौंप सकूं। मैं चिंतित हूँ क्योंकि वह अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है, और अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लिए उसको खोजना असंभव होगा। मैंने कहा, अगर सचमुच मुझे किसी की आवश्यकता है तो मैं उसे खोज लूंगा, लेकिन मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मरने से पहले आप पुनर्तः निश्चित हो जाए। मैं आपकी चिंता का कारण नहीं बनना चाहता। आपकी मृत्यु भी उतनी ही वैभवशाली, प्रफुल्लित, उतनी ही सुंदर होनी चाहिए जितना सुंदर आपका जीवन रहा है। उन्होंने कहा, ये संभव नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वह आदमी जरूर आएगा। मैं अकारण ही चिंता कर रहा हूँ। वह अपने वायदे का पक्का है। उसने वादा किया है, वह यहाँ पर मेरे मरने से पहले अवश्य पहुँच जाएगा। मैंने उनसे पूछा, उनको कैसे मालूम है कि आप कब मरने वाले हैं? उन्होंने हंसकर कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारा उससे परिचय करना चाहता हूँ। तुम बहुत छोटे हो और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझ जैसा व्यक्ति तुम्हारे निकट रहे। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि यह एक पुरानी परंपरा है कि अगर कोई बच्चा कभी जागृत होने वाला है तो उसे उसके बचपन में ही कम से कम 3 जागृत लोगों द्वारा पहचान लिया जाना चाहिए। मैंने कहा, बाबा, ये सब बकवास है। मुझे जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं पुराने ढंग का रूढ़िवादी आदमी हूँ, इसलिए कृपा करके खासकर मेरी मृत्यु के समय परंपरा और रूढ़ी के विरोध में कुछ न कहो। मैंने कहा, अच्छा, आपके कारण मैं चुप रहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह किसी न किसी तरह परंपरा और रूढ़ी के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो। मैं बड़ा आदमी हूँ। तुम्हारे सिवाय मैं इस दुनिया में किसी और की परवाह नहीं करता। मुझे नहीं मालूम कि क्या और कैसे तुम मेरे इतने नजदीक आ गए। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी जगह ले ताकि बाद में तुम्हें मेरी याद न आए। तुम मुझे मिस न करो। मैंने कहा, बाबा, कोई भी व्यक्ति आपकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको मिस न करूँ। लेकिन यह आदमी दूसरे दिन सुबह पहुँच गया। मुझे पहचानने वाले पहले जागृत व्यक्ति थे मग्गा बाबा, दूसरे थे पागल बाबा, और तीसरे तो और भी अजीब थे, मेरी कल्पना के भी बाहर। पागल बाबा भी इतने पागल न थे। उनका नाम था मस्त बाबा। बाबा एक आदरसूचक शब्द है जिसका अर्थ है दादा, लेकिन किसी भी जाने माने समाधिस्थ व्यक्ति को लोग बाबा कहते थे, क्या कि असल में वही समाज में सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग आदमी होता है। ऐसा न भी हो, भले ही वह नवयुवक हो, लेकिन उसे बाबा ही कहा जाता है। मस्त बाबा का तो कहना ही क्या, कमाल के आदमी थे, कमाल के। जैसा आदमी मुझे पसंद है ठीक वैसे ही थे। उनको तो मानो मेरे लिए ही बनाया गया था। पागल बाबा के परिचय कराने से पहले ही हम मित्र बन गए। मैं घर के बाहर खड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं वहाँ क्यों खड़ा था। कम से कम इस समय तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। शायद मैं भी इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि पागल बाबा ने कहा था कि वह आदमी अवश्य अपनी वादा पूरा करेगा। वह आएगा, और मैं हर बच्चे की तरह बहुत उत्सुक था। मैं बच्चा ही था और अन्य अनेक बातों के बावजूद भी मैं बच्चा ही रहा हूँ। शायद मैं इंतजार कर रहा था या कुछ और करने के बहाने उस आदमी की राह देख रहा था, और मैंने देखा कि वे आ रहे थे। मैंने तो सोचा भी न था कि वे इस प्रकार आएंगे। वे दौड़ते हुए आ रहे थे। वे बहुत बुजुर्ग न थे, 35 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं थे। वे युवावस्था की पराकाष्ठा पर थे। वे ऊंचे, अति दुबले थे और उनके लंबे सुंदर बाल और सुंदर दाढ़ी भी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मस्त बाबा हैं? चौंक कर उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा,
इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। पागल बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया है। आप सच में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ रहना तो मैं स्वयं पसंद करता। आप उतने ही पागल हैं जितने युवावस्था में पागल बाबा रहे होंगे। शायद युवा पागल बाबा आपके रूप में वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा, तुम तो मुझसे भी अधिक पागल मालूम होते हो। ये तो बताओ कि पागल बाबा कहाँ है। मैंने उनको रास्ता दिखाया और उनके पीछे पीछे प्रवेश किया। उन्होंने पागल बाबा के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, मस्तो, यह मेरा अंतिम दिन है। वे उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और थोड़ा चिंतित हो रहा था। मस्तो ने कहा, क्यों? मृत्यु का तो आपको कोई डर नहीं है। बाबा ने उत्तर दिया, निश्चित ही मृत्यु का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अपने पीछे देखो, ये लड़का मेरे लिए सब कुछ है। शायद यह वह सब कुछ कर सकेगा जो मैं करना चाहता था और कर न सका। तुम इसके पैर छुओ। मैं इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा इससे परिचय करा सकूं। मस्त बाबा ने मेरी आंखों में झांका। पागल बाबा ने न जाने कितने लोगों को मुझसे परिचित करवाया और मेरे पैर छूने को कहा था। उन सब में से केवल यही एक सच्चे आदमी थे। यह एक तरह की छाप बन गई थी। सब लोगों को मालूम था कि अगर पागल बाबा को मिलने जाओ तो उस लड़के के पैर छूने पड़ते हैं, जो कि सब तरह से एक आफत है, और तुम्हें उसके पैरों को छूना ही पड़ता है। क्या बेतुकी बात है, पर पागल बाबा तो पागल है। यह आदमी मस्तो तो अलग ही ढंग का था। अपनी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, इस क्षण से आगे अब तुम मेरे पागल बाबा होंगे। वे अपना शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन अब वे तुम्हारे रूप में जीवित रहेंगे। न जाने कितना समय बीत गया, क्योंकि वे मेरे पैरों को छोड़ ही नहीं रहे थे। वे रो रहे थे। उनके सुंदर बाल जमीन पर फैले हुए थे। मैंने कई बार उनसे कहा, मस्त बाबा, अब बस करो। उन्होंने कहा, जब तक मुझे मस्तो नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। अब मस्तो ऐसा शब्द है जो किसी बुजुर्ग द्वारा किसी बच्चे के लिए उपयोग किया जाता है। मैं उनको मस्तो कैसे कहता, लेकिन मेरे लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं था। मुझे कहना ही पड़ा। पागल बाबा ने भी कहा, अब देर मत करो, उसे मस्तो कहो ताकि मैं निश्चिंत होकर मर सकूं। स्वभाव, ऐसी परिस्थिति में मुझे उन्हें मस्तो कहना ही पड़ा। जैसे ही मैंने ये नाम लिया, मस्तो ने कहा, 3 बार ऐसा कहो। पूर्व में ये भी एक परंपरा है कि जब तक एक बात को 3 बार न कहा जाए तब तक उसका कोई खास महत्व नहीं होता। तो 3 बार मैंने कहा, मस्तो, 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 अब मेहरबानी करके मेरे पैर छोड़ दो। और मैं हंसा। पागल बाबा हंसे और मस्तो हंसे, और हम तीनों की इस हंसी ने हमें अटूट बंधन में बांध दिया। उसी दिन पागल बाबा की मृत्यु हो गई, लेकिन मस्तो नहीं रुके। यद्यपि मैंने उनसे कहा था कि मृत्यु अति निकट है। उन्होंने कहा, मेरे लिए अब तुम ही हो। जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये तो मरने ही वाले हैं। सच तो यह है कि इन्हें 3 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। सिर्फ तुम्हारे कारण उनके प्राण अटके हुए थे, क्योंकि वे मुझे तुमसे परिचित करा सके, और यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं वरन मेरे लिए भी जरूरी था। पागल बाबा के मरने से पहले मैंने उनसे पूछा, मस्त बाबा के यहाँ आ जाने के बाद आप इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने कहा, सिर्फ अपने रूढ़िवादी मन के कारण। क्षमा करना, वे इतने अच्छे वृद्ध आदमी थे। 90 साल की उम्र में वह एक छोटे से लड़के से इतने प्यार से क्षमा मांग रहे थे। मैंने कहा, मैं यह नहीं पूछ रहा कि आपने उनका इंतजार क्यों किया। ये प्रश्न उनके या आपके बारे में नहीं है। वे तो इतने प्यारे आदमी हैं, इतने सुंदर है, इंतजार करने योग्य है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने चिंतित क्यों हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम तर्क मत करो। तुम्हें मालूम है कि मैं तर्क का विरोध नहीं करता। तुम जिस तरह से तर्क करते हो वह मुझे बहुत पसंद है, विशेषतः जिस प्रकार तुम अपने तर्क को अजीब मोड़ दे देते हो। लेकिन ये समय नहीं है, अब इसके लिए समय नहीं है। मैं तो उधार के समय पर जीवित हूँ। मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मैं उसके आने से खुश हूँ, और मुझे इसकी भी खुशी है कि तुम दोनों मित्र बन गए और एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण हो गए। यही मैं चाहता था। शायद एक दिन तुम इस पुरानी परंपरा की सच्चाई को समझ सकोगे। इस परंपरागत विचार के अनुसार जब तक भावी बुद्ध का उसके बचपन में 3 समाधिस्थ व्यक्ति पहचान न ले तब तक उसका बुद्ध बनना असंभव सा है। पागल बाबा, तुम सही थे। अब मुझे मालूम हो गया है कि यह केवल रूढ़िगत विचार नहीं है। किसी के बुद्धत्व को पहचाने से उसको बड़ी सहायता मिलती है। विशेषतः पागल बाबा या मस्तो जैसे आदमी जब तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे पैर छुए। मैं उनको मस्तो ही कहता रहा, क्योंकि पागल बाबा ने कहा था कि उसको फिर कभी मस्त बाबा न कहना, वो बुरा मान जाएगा। मैं उसको मस्तो कहता था और अब से तुम्हें भी उससे यही कहना होगा।
अब दृश्य भी देखने जैसा होता था। जिस आदमी का आदर सैकड़ों लोग करते थे, उसको एक बच्चा मस्तो कहकर पुकारता था। और सिर्फ यही नहीं, मैं जो भी कहता वे तत्क्षण वही करते। उदाहरण के लिए, एक बार वे भाषण दे रहे थे। मैंने उठकर कहा, मस्तो तुरंत बंद करो। वे एक वाक्य के बीच में थे, उन्होंने उसे पूरा भी नहीं किया और बीच में बोलना बंद कर दिया। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी बात को पूरा करें, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। मुझे माइक्रोफोन पर जाकर लोगों से कहना पड़ा कि अब वे अपने घर जाएं, क्योंकि भाषण समाप्त हो गया है और मस्तो मेरे कब्जे में है। वे खूब हंसे और मेरे पैर छुए, और उनका मेरे पैरों को छूना। हजारों लोगों ने मेरे पैर छुए होंगे, लेकिन उनका अपना ही अनोखा तरीका था। वे तो मेरे पैरों को किस प्रकार छूते थे मानो साक्षात परमात्मा उनके सामने खड़ा हो। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती और उनके लंबे बाल। उनको दोबारा बैठाने में मुझे उनकी मदद करनी पड़ती। मैं उनसे कहता, मस्तो अब बहुत हो चुका, बस करो। लेकिन वहाँ सुनता कौन? वे या तो रोते, गाते या किसी मंत्र का जाप करते। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वे अपना इस प्रकार का कार्यक्रम समाप्त न कर देते। कभी कभी तो मुझे आधे घंटे तक बैठना पड़ता, केवल ये कहने के लिए कि अब बस करो। लेकिन ये भी तो तभी कह सकता था जब उनके भावों की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती। आखिर मैं भी तो शिष्टाचार जानता हूँ। जब वे अपने हाथों से मेरे पैरों को पकड़े रहते तो मैं उस समय सीधे ये तो नहीं कह सकता था, बस अब मेरे पैर छोड़ दो। सच तो यह है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि वे उन्हें छोड़े, लेकिन मुझे और भी कई काम करने होते थे और उन्हें भी। ये व्यवहारिक दुनिया है। यद्यपि मैं हमेशा बहुत अव्यवहारिक हूँ, पर जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं अव्यावहारिक नहीं हूँ। मैं हमेशा बहुत ही व्यवहारिक हूँ। जब बीच में बोलने का मुझे मौका मिल जाता तो मैं कहता, मस्तो बस करो, काफी हो गया। रो रो कर अपनी आंखों को लाल कर रहे हो और अपने बालों को तो देखो, मिट्टी से लथपथ हो रहे हैं। मुझे उनको धोना पड़ेगा। तुम लोग जानते हो कि भारत की धूल ओमनीप्रेजेंट है, हर जगह मौजूद रहती है, खासकर गांव में। सब कुछ धूल से सना हुआ होता है। लोगों के चेहरे भी मटमैले हो जाते हैं। वे भी क्या कर सकते हैं? कितनी बार को धोएं? अब एक राज की बात बताओ, किसी से कहना मत। यहाँ भी एयर कंडीशन कमरे में रहते हुए जहाँ कोई धूल नहीं होती, मैं जब भी बाथरूम में जाता हूँ तो पुरानी आदत के अनुसार अपना मुंह धो लेता हूँ। यहाँ तो मुंह धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दिन में कई बार अपना मुंह धो लेता हूँ। बस एक पुरानी भारतीय आदत है। भारत में तो इतनी धूल होती है कि मैं बार बार बाथरूम में मुंह धोने जाता था। मेरी माँ मुझसे कहती, ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे कमरे में ही बाथरूम बना देना चाहिए, ताकि तुम्हें बार बार पूरे घर में से गुजर कर न जाना पड़े। तुम करते क्या हो? उनसे कहता, यहाँ इतनी धूल है, मैं सिर्फ अपना मुंह धोता हूँ। मैंने मस्तों से कहा, मुझे तुम्हारे बाल धोने पड़ेंगे, और मैं उनके बाल धोया करता था। उनके बाल बहुत सुंदर थे और मुझे सुंदरता से प्रेम है। जिस मस्तों के आने के बारे में पागल बाबा इतने चिंतित थे, वे तीसरे जागृत पुरुष थे। बाबा चाहते थे कि 3 जागृत व्यक्ति एक छोटे से असंबुद्ध बच्चे के पैर छुएं, और वे इसमें सफल हुए। पागलों का अपना ही ढंग होता है। उन्होंने इसका इंतजाम अच्छी तरह से कर लिया। उन्होंने संबुद्ध जनों को राजी कर लिया एक ऐसे लड़के के पैर छूने के लिए जो संबुद्ध नहीं था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप नहीं सोचते कि यह कुछ हिंसात्मक है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वर्तमान को भविष्य के प्रति अर्पित होना चाहिए, और अगर एक संबुद्ध व्यक्ति भविष्य में न देख सके तो वह संबुद्ध नहीं है। ये किसी पागल आदमी के दिमाग का विचार नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक अत्यंत आदरणीय और प्राचीन मान्यता है। बुद्ध ने जब जन्म लिया और जब वे केवल 24 घंटे के थे तो एक संबुद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उसने रोते हुए उस बच्चे के पैर छुए। गौतम बुद्ध के पिता को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था और बुद्ध के पिता भी उसके पास जाते थे। वे सोच रहे थे कि क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, जो यह 24 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे के पैर छू रहा है। बुद्ध के पिता ने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप इस छोटे से शिशु के पैर क्यों छू रहे हैं? उस संबुद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इसके पैर छू रहा है क्योंकि मैं इसकी भावी संभावना को देख सकता हूँ। अभी तो ये कली है, लेकिन जल्दी ही यह पूर्ण विकसित कमल बन जाएगा। और बुद्ध के पिता, शुद्धोधन उनका नाम था, ने उनसे पूछा, तो आप रो क्यों रहे हैं? अगर यह कमल खिलने वाला है तो आपको तो इसके लिए खुश होना चाहिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जब ये कमल बनेगा तब मैं नहीं रहूंगा।
हाँ, किसी खास क्षणों में बुद्ध पुरुष भी रो पड़ते हैं, विशेषतः उन क्षणों में जब वे किसी बच्चे की बुद्ध बनने की संभावना के साथ यह भी देख लेता है कि जब यह अद्भुत घटना घटेगी तो उस समय तक उनकी मृत्यु हो चुकी होगी। ये निश्चित ही कठिन है। ये तो अंधकारपूर्ण रात्रि के उस प्रहर जैसा है जब पक्षियों का गान सुनाई देने लगा है, सूर्योदय होने वाला है, क्षितिज पर थोड़ा सा उजाला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और सुबह को देखने से पहले ही तुम्हें मर जाना है। निश्चित ही बुद्ध के पैरों को पकड़कर रोने वाला वृद्ध व्यक्ति ठीक ही था। मैं यह अपने अनुभव से जानता हूँ। आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 3 है, और मैं नहीं सोचता कि मैं इन 3 से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कभी मिलूंगा। अपनी समाधि के बाद मैं अन्य संबुद्ध लोगों से भी मिला हूँ, लेकिन वह दूसरी कहानी है। मैं अपने उन शिष्यों से भी मिला हूँ जिनके आय संबोधि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वह भी दूसरी कहानी है। विचित्र सौभाग्य की बात तो यह है कि मैं उस समय पहचाना गया जब मैं बच्चा ही था और सब लोग मेरे विरुद्ध थे। मेरे परिवार सदा मेरे विरुद्ध था। हाँ, इसमें मैं अपने माता पिता आर्य भाइयों को सम्मिलित नहीं करता, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा था और वे सब मेरा विरोध करते थे। मैं उनकी बात समझ सकता हूँ। एक प्रकार से वे सही थे, क्योंकि वे समझते थे कि मैं पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ और इसकी चिंता थी। उस छोटे से शहर का हर आदमी मेरे पिताजी से मेरी शिकायत करता था। मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि उनमें असीम धैर्य था। उनको 24 घंटे मेरे बारे में शिकायतें सुननी पड़ती, हर दिन रात, कभी कभी तो आधी रात को भी कोई न कोई आकर उनसे कहता कि मैंने क्या गलत काम किया है, और मैं सदा वही काम करता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो मुझे भी अपने आप पर ताज्जुब होता कि कैसे मैं वही करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती से भी कभी मुझसे कुछ ठीक तो होता ही नहीं था। मैंने एक बार पागल बाबा से पूछा, शायद आप मुझे ये बता सके, अगर मैं 50% ठीक काम करूं और 50% गलत काम करूं तो ये बात समझ सकता हूं, लेकिन मैं तो 100% गलत काम करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कैसे करता हूं। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? पागल बाबा हंसे और उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करते हो। काम करने का यही तरीका है। दूसरे क्या कहते हैं, तुम इसकी परवाह मत करो, तुम तो अपने ढंग से चलते रहो। सब शिकायतों को सुनो और अगर तुम्हें सजा मिले तो उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लो, उसका भी मजा है। और मैं सचमुच सजा को भी मजे से भोग लेता था। जब मेरे पिताजी ने देखा कि मैं सजा का भी पूरी तरह से मजा ले लेता हूँ तो उन्होंने मुझे सजा देनी बंद कर दी। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, इस इमारत के साथ चक्कर लगाओ, तेजी से दौड़ो और वापस आओ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं 70 चक्कर लगा सकता हूँ? सुबह का समय इतना सुहावना है। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि वे मुझे सजा दे रहे हैं, और मैंने सचमुच 70 चक्कर लगाए। धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि मुझे सजा देना कठिन है, क्योंकि मैं उसका मजा लेता। पिताजी को मेरे कारण अनावश्यक बहुत परेशानी हुई, इसलिए मुझे उनसे बहुत सहानुभूति थी। मुझे लंबे बाल रखने का बहुत शौक था, और सिर्फ यही नहीं, मैं पंजाबी ड्रेस पहनता था। ये कपड़े उस इलाके में नहीं पहने जाते थे। हमारे गांव में कुछ गायक आए थे, उन्होंने ये पंजाबी ड्रेस पहना हुआ था। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। मेरा तो ख्याल यह है कि भारत में सबसे सुंदर पोशाक यही है। मुझे सलवार कुर्ता पहने हुए और लंबे बालों के साथ देखकर लोग समझते कि मैं लड़की हूँ, और मैं दिन भर पिताजी की दुकान में से घर के भीतर आता जाता रहता। लोग पिताजी से पूछते, ये लड़की किसकी है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगता। मुझे तो इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती।